क्वेश्चन है कन्वर्जन क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसकी। नंबर फर्स्ट वाला कन्वर्जन क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है ये है बेटा, कौन सा वाला तो बता दे अभी, फिनोल टू क्यूमीन टू फिनोल। कौन सा वाला बेटा इसमें, क्यूमीन टू फिनोल, पीवाई क्वेश्चन है बेटा। नंबर फर्स्ट जो है बेटा इसके अंदर वो कौन सा है, क्यूमीन टू फिनोल, क्यूमीन टू फिनोल, यानी कि क्यूमीन से क्या बनाना है बेटा, हमें फिनोल को बनाना है बेटा। कैसे बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से समझ लो, कुछ बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, पहले बता रहा हूं बेटा। आइए प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो क्यूमीन है वो क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर यदि आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच करते हैं, ये ग्रुप जो लिखने जा रहा हूं बेटा मैं ऊपर, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है बेटा, समझो ध्यान से। कौन सा, बेंजीन के ऊपर जो ये वाला ग्रुप होता है इसका नाम आइसोप्रोपाइल होता है बेटा, और बेंजीन के ऊपर यदि आइसोप्रोपाइल ग्रुप आ जाता है तो इसका नाम होता है बेटा क्यूमीन। क्या नाम होता है बेटा, क्यूमीन इसका नाम होता है। बिल्कुल ध्यान से देखें। अब इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं बेटा, O2 के साथ कराते हैं। O2 होता है एयर, क्या होता है बेटा O2, O2 यहाँ पे एयर होता है बेटा, जिसको वायु कहते हैं आप। O2 के साथ कराते हैं तो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताई थी एक पॉइंट इससे पहले कि यानी कि ऑक्सीजन जो होता है बेटा हमेशा कौन सा चार्ज होता है, उसमें नेगेटिव होता है। H पर कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, मतलब आकर्षण होता है एक दूसरे को। अब यानी क्या बन जाता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमारे पास बेंजीन ऐसी कैसी है बेटा, इसके ऊपर क्या आएगा, ये C दोनों CH3 ऐसे रहेंगे बेटे, दोनों CH3 ऐसी के ऐसी रहेंगे, और जो दो ऑक्सीजन है वो जाके अंदर एंटर हो जाएंगे। कैसे एंटर होंगे बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझेंगे। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों जो ऑक्सीजन है बेटा अंदर जाके ऐड हो जाएंगे, और बाहर क्या हो जाएगा बेटा, ये H हो जाएगा। जहां पर भी आपको ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख जाए, ये वाला बॉन्ड परऑक्साइड बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, परऑक्साइड बॉन्ड होता है। तो इसका नाम क्या बन जाता है बेटा, क्यूमीन परऑक्साइड इसका नाम बन जाता है बच्चों, क्यूमीन परऑक्साइड इसका नाम होता है। इसके बाद क्या होगा, जैसे भी इसको हम गर्म करते हैं यानी कि हीट करते हैं, समझने की कोशिश करना बिल्कुल प्यारे बच्चों। देखो क्या होगा इसके अंदर, CH3 CO CH3 रिमूव हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। CH3 CO CH3 क्या होता है, बाहर निकल जाता है बेटा। माइनस में रिमूव कर दिया, एरो का नीचे रिमूव करते हैं तो माइनस में, एरो का सामने रिमूव करते हैं तो प्लस में सॉरी, CH3 CO CH3 बाहर निकल जाएगा। CH3 CO CH3 यहां से बेटा रिमूव हो गया है। अब ये OH कहां पे जाके अटैच हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर। और जैसे ही बेंजीन के ऊपर OH आ जाता है तो उसका नाम क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से आप देखें। बेंजीन है हमारे पास, समझने की कोशिश करें। इस बॉन्ड से क्या ऐड हो जाएगा आगे, OH, और बेंजीन के ऊपर यदि OH आ जाता है तो इसका नाम क्या होता है बेटा, फिनोल इसका नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा इसका, फिनोल होता है। ओके, एक क्वेश्चन और है इसमें कि फिनोल टू बेंजीन, ये कन्वर्जन अक्सर देखा गया है, और एक यानी कि एक इस तो पॉइंट में नहीं, कई पॉइंट में आ जाता है, कई तरह से आ जाता है। कैसे, यानी कि व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब फिनोल रिएक्ट विद जिंक पाउडर, फिनोल की रिएक्शन जिंक पाउडर से कराते हैं। इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से जरा। फिनोल से बेंजीन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, बिल्कुल ध्यान से समझाएंगे कॉन्सेप्ट को लेकर। हमारे पास फिनोल क्या होता है बेटा, C6H5OH जो होता है फिनोल होता है। ये ग्रुप पूरा जो होता है बेंजीन रिंग होती है बेटा। ये कौन सी होती है, बेंजीन रिंग। C6H5OH क्या होगा, फिनोल होगा बेटा। ओके, इसकी रिएक्शन कराएंगे जिंक पाउडर से। वो फॉर्मूला क्या होता है इसका, Zn होता है। क्या होता है बेटा, Zn होता है। अब आगे रिएक्शन कराते हैं तो देखो ध्यान से, Zn हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल है, धातु है। Zn इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो नेगेटिव वाला एटम कहां पहुंच जाएगा बेटा, पॉजिटिव के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। Zn यहां से हो, यहां से क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों, Zn रिमूव हो जाएगा। Zn यहां से हो, यहां से क्या रिमूव होगा, Zn रिमूव हो गया। तो बचा हुआ जो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे एंटर हो जाएगा बेटा, और क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, C6 हो गया। H कितने 5 और 1 6 हो गए। C6H6 का नाम क्या होता है बेटा, बेंजीन होता है। अब ये क्वेश्चन कैसे और पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद जिंक पाउडर। Zn का नाम क्या है बेटा, यहाँ पे जिंक है जो पाउडर की फॉर्म में होता है। कैसा होता है, पाउडर की चूर्ण की फॉर्म में होता है। तो इसका नाम क्या होता है बेटा, जिंक पाउडर। क्लियर है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या होता है जब फिनोल की रिएक्शन जिंक पाउडर से कराते हैं, क्या बनता है बेटा, इसमें बेंजीन बनता है। क्या बनता है प्यारे बच्चों, बेंजीन बनता है इसमें। क्लियर है यहां तक, यानी कि ये क्या हमारे पास जिंक पाउडर। पाउडर क्यों है ये, क्योंकि बेटा यदि बाय द वे आप इसको क्रिस्टल की फॉर्म में लेते हैं, रिजिड फॉर्म में लेते हैं तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा ये। ओके, तो अब आगे आते हैं नेक्स्ट है हमारे पास
यानी कि एनिलीन टू डाइएजोनियम सॉल्ट, यानी कि हिंदी में बात करें तो एनिलीन से डाइएजोनियम लवण। आइएगा कैसे बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर H2 आ गया तो नाम क्या होगा बेटा इसका, एनिलीन होगा। इससे डाइएजोनियम लवण कैसे बनता है, डाइएजोनियम सॉल्ट इंग्लिश में बोलते हैं, कैसे बनता है देखो ध्यान से। पहले तो इसके दोनों H ओपन कर दो ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी रहे रिएक्शन करने में। ओके, अब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, NaNO2 से कराएंगे बेटा, और बाद में जितने उधर रखे उतनी क्या ले लेंगे बेटा, HCl गिवन कर लेंगे। इसमें दोनों को आप कंबाइन कर देंगे। बेंजीन को ऊपर H2 आगा तो नाम क्या होता है बेटा इसका, एनिलाइन होता है, इसको एनिलीन कहते हैं। ओके, कंबाइंड किया, गरम मत करना क्योंकि HCl जो होता है यहाँ पे हीटिंग रिएजेंट होता है बेटा। तो रिएक्शन में देखो क्या होगा, Na यहाँ से और Cl यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, NaCl क्रिस्टल की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। Na यहाँ से Cl यहाँ से क्या रिमूव हो गया, NaCl किस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा, क्रिस्टल की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। इसके बाद देखो क्या होगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से 1 2 3 4 तो यहाँ से H और 2 यहाँ से हो क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, 2H2 रिमूव क्या रिमूव हो जाएगा, और 2H2 रिमूव हो जाएगा। ये यहाँ से वेपराइज हो जाएगा बेटा, ऊपर एरो लग रहा था वेपर की फॉर्म में, नीचे लग रहा था क्रिस्टल की फॉर्म में। ओके, तो इसके बाद देखो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर देखो ध्यान से, बेंजीन ऐसी कैसी रहेगा बेटा हमारे पास, बेंजीन इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, N आ गया, दोनों बॉन्ड है ऐसी कैसी, इससे आके बचा हुआ N अटैच ये वाला हो जाएगा बेटा, और आगे क्या आ गया हमारे पास, Cl आ गया है। तो नाम क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम होता है, यानी कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसका नाम होता है प्यारे बच्चों। इसको डाइएजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, डाइएजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट भी बोलते हैं। क्लियर है, यानी कि इसको बेटा दूसरा नाम भी है डाइएजोटेशन रिएक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। इस रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं डाइएजोटीकरण अभिक्रिया भी इसको कहते हैं बच्चों। ओके, और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, व्हाट हैपन व्हेन क्या होता है, एनिलीन रिएक्ट विद NaNO2 एंड HCl, यानी कि एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 व HCl के साथ कराते हैं। तो ओके बच्चों नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे रखा है जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों निकालने हैं, जिसको कहते हैं बेटा संकरण और चुंबकीय आघूर्ण, हिंदी में बोलते हैं इसको शायद। आइएगा, तो कंपाउंड क्या है बेटा हमारे पास, कंपाउंड है मेरे प्यारे बच्चों CrNH3 का होल 6, NH3 का होल 6, और कितना पॉजिटिव है बेटा हमारे पास, 3 पॉजिटिव है। इसका क्या निकालना हमें, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना। PY के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग देखते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, इसने सेंटर एटम देके रखता है Cr, कोई भी सेंटर एटम देके रखा हो उसका हमें क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फाइंड करना होता है। बिल्कुल ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट जिन बच्चों का क्लियर है इसको वो बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, अदरवाइज तो बेटा आप लोगों को याद करना पड़ेगा फिर। ओके, याद ना करें कॉन्सेप्ट पे जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी वीडियो डाल रखी है मैं, लगभग 8 से 9 वीडियो डाल रखी है इस कॉन्सेप्ट पर। तो क्वेश्चन आते हैं जरूर, लगभग 7 नंबर का आता है पूरा कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक 7 नंबर का आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। 7 मार्क्स अपने आप में बहुत होते हैं, फेल करने के लिए तो 1 नंबर बहुत होता है। 23 के पास से 22 पे फेल है, समझ में आ गई, 7 नंबर तो बहुत बड़ी बात हो गई इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, इसका में सेंटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, आइएगा NH3 का 0 होता है, जो चार्ज ऊपर है ऐसे कैसे Cr के ऊपर आकर रख दीजिएगा आप लोग 3+। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है। क्लियर है, ये वाली ट्रिक जानते हैं आप, 18Ar 4s1 3d 5, ये वाली ट्रिक जानते हैं यस और नो। 18Ar 4s1 3d क्या आ गया बेटा हमारे पास, 5 आ गया है। पढ़िए थोड़ी बहुत, नहीं पढ़ी है। उसके बाद क्या होगा, 4p क्या होगा बेटा यहाँ पे 0, और 4d क्या होगा बेटा यहाँ पे 0 होगा। कितने प्लस हैं बताओ पहले आप लोग, यहाँ पे 3 प्लस हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा बेटा, 3 प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जब 2 बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D3 आ जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के भी आपको होगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। इसमें क्या है कि बेटा पहले क्या आता है, इसमें ग्राउंड स्टेट आते हैं। क्या आते हैं बेटा, इसमें पहले ग्राउंड स्टेट आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य अवस्था बोलते हैं इसको बेटा। एनर्जी के भी आप पे इसको अरेंज करना होता है, कैसे करेंगे,
3 की एनर्जी कम होती है, 4 की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए पहले क्या आता है बेटा हमारे पास 3 आता, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 3d3 आ गया, 4s क्या आ गया 0 आ गया, 4p क्या आ गया 0 और 4d क्या आ गया बेटा हमारे पास 0 आ गया। क्लियर है यहां तक? आइएगा, तो हमारे पास डी सब सेल है, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 है, तो 5 ऑर्बिटल ऐसे कैसे हो गए। एस सब सेल है हमारे पास एक ऑर्बिटल, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल हो गए, और डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल है बेटा हमारे पास 5 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 हो गए यहाँ पे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो बेटा यहाँ पे आप, 1 2 और 3 आ गए। अरे क्लियर है? जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो समझ पा रहा होगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके साथ दिक्कतें होंगी। ये इसमें क्या होगा 3d3 होगा, कैसे कैसे होता है इसके लिए आप लोगों को स्टार्टिंग में 2-3 वीडियो मेरी आपको देखनी पड़ेगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि कैसे कैसे कंपाउंड बनते हैं। जो बच्चा कंपाउंड को बना सकता है वो उससे आगे चलेगा बेटा, जो नहीं बनाएगा वो घूम जाएगा। तो कुछ को ये पता ना कि ऑक्टाहेड्रल भी है, अष्टफलक क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। आइए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सी स्टेट आएगी बेटा इसमें, एक्साइटेड स्टेट आती है बेटा। ओके, ऊपर ऐसी कैसी लिख देंगे आप लोग 3d3 हो गया, 4s क्या हो जाएगा बेटा हमारा 0, 4p क्या होगा 0, 4d क्या होगा बेटा हमारे पास 0 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, डी सब सेल है हमारे पास, ऑर्बिटल कितने हैं बेटा डी में 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 है। एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल होता है बेटा 1 ऑर्बिटल होता है। पी सब सेल में कितना ऑर्बिटल होगा 3 होगा, और डी में कितना होगा बेटा 1 2 3 4 5 होगा, डी में 5 ऑर्बिटल होगा। क्लियर है? अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ऐसी कैसी फिल कर दीजिएगा 1 2 3 और इलेक्ट्रॉन ऐसी कैसी फिल हो गए हैं। क्लियर? और हमारे पास NH3 कितने बताओ 6 हैं, एक NH3 यहाँ पे जाएगा बेटा, सेकंड NH3 यहाँ पे जाएगा, 1 NH3 यहाँ पे हो गया, सेकंड NH3 यहाँ पे हो गया, थर्ड वाला NH3 यहाँ पे हो गया बेटा, 4 वाला NH3 यहाँ पे, 5th और 6 यहाँ पे NH3 आ गया, NH3 आ गया, और क्या आ गया बेटा NH3 आ गया है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों 2 लिगेंड डी के अंदर गए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा D2 आएगा, एक एस में फिल हो रहा तो एस आ गया, 3 पी में फिल हो रहे तो P3 होगा, तो क्या बन जाएगा बेटा ये D2sp3 बन जाता है। बताओ इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आए, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 है, तो बताओ यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने आए हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितने हैं बेटा हमारे पास, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास यहाँ पे 3 आ गए हैं। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उनमें 0.9 ऐड कर दीजिए, उससे उसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड हो जाता है, जिसको हिंदी में हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है √n/n+2 होता है, bm हो गया बेटा। ओके, इसको शॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 0.9 लगा दो, कितना का 3.9 bm आ गया बच्चों, ये क्या इसका आंसर हो गया है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन को नोट कर लो, कॉन्सेप्ट इसका पढ़ना है आप लोगों को, तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा, हमारी वो वीडियो देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने मुझे लगता है प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है, वहां पर उसको देख लीजिएगा एक बार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पूरे को। ओके बेटा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ये बताना कलरलेस आयन, कलरलेस आयन मतलब कलरलेस आयन है कौन सा आयन में, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों को। कलरलेस का मतलब क्या होता है, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, हिंदी में कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनकी जिंदगी से कलर गया हुआ है बेटा। ओके, मंगाते हैं कलर इनकी जिंदगी का, देखो ध्यान से। एटम नंबर 29 होता है इसका, 29 है कॉपर, Na28 होता है, फिर 26 होता है बेटा। चेक करके बताना है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है, देखते हैं ध्यान से, आइएगा। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। आपको पता है कि ये एक्सेप्शन केस देता है, जिसको हिंदी में अपवाद कहते हैं बेटा। आगे आइएगा इसके पास नेक्स्ट। अभी मैं चार्ज नहीं हटाए, इलेक्ट्रॉन नहीं हटाए, चार्ज से ध्यान रखना आप लोग, इलेक्ट्रॉन बाद में रिमूव करूंगा, पहले सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं बेटा। हमारे पास 29 है, बिल्कुल सेम आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d कितना आ गया बेटा 10 आ गया है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना आएगा बेटा यहाँ पे 8 आएगा। चेक कर लो, इलेक्ट्रॉन जो आएंगे 28 आएंगे, और नीचे वाले को देखिएगा आप लोग 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 और 3d कितना आएगा बेटा 6। में नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कराया भी एटम का, अब इनमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर नहीं निकाला है बेटा। तो इसमें क्या होगा 1 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर कहां से निकलेगा, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उस सब सेल से बाहर निकलेगा। बताओ इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 1 2 2 3 3 4 है। तो 1 प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो इसमें से, तो लास्ट में क्या बच जाएगा बेटा 3d10। क्या बच जाएगा 3d10 बच गया। यहाँ पे 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं आपको। एक इलेक्ट्रॉन 4s से बाहर निकल जाएगा, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा बेटा, यहाँ से 3d के यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा बेटा। हमें 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने बाहर निकालने की, यहाँ से बाहर निकलेगा आगे से बाहर निकल जाएगा। आगे आइएगा, यहाँ पे 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर निकल जाएगा 4s से, 4s क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा बेटा। क्लियर। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो उसमें क्या होगा ध्यान से देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए, यहाँ से बाहर निकल गए, यहाँ पे क्या आ गया है 5 आ गया। तो ये बताना कलरलेस कौन सा है, रंगहीन कौन सा है, देखते हैं ध्यान से। लास्ट में हम बात करते हैं, लास्ट वाले और जो उनके जो सब सेल्स हैं वो बताएंगी। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताइएगा आप लोग, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 हो गए बेटा। डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल 5 हो गए बेटा। बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, यानी कि ये तो पूरा भर गया। यानी कि यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आ गए, यहाँ पे 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसके पास भी एक सिंगल बचा हुआ है। जहां भी सिंगल होता है वो कलरफुल होता है, रंगीन होता है। ये भी सिंगल फिल है यहाँ पे, तो ये भी कलरलेस यानी कलरफुल होगा बेटा, रंगीन होगा। ये भी कैसा है, यहाँ भी सिंगल है, ये भी कैसे होंगे बेटा कलरफुल होंगे यानी कि रंगीन होंगे। पर यहाँ पे कंप्लीट भरे हुए हैं सारे डी, तो इसका मतलब कलरलेस यानी कि रंगीन कौन सा होगा बेटा, ए ऑप्शन होगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक, फाइनल है। इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखिएगा आप लोग ताकि पता लगा सकें कि रंगीन क्यों है। ओके।